सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और ये नई वीडियो हमारी जो जस्ट पुरानी वीडियो है उसी से रिलेटेड है। तो अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, जैसे ही आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म की एक वीडियो निकली, वो थी अपनी यूपीएससी कट ऑफ के रिगार्डिंग। जैसे ही आंसर की निकली उसके बाद जो अपनी कट ऑफ निकलती है वो आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म ने निकाल दी थी शाम 6 से 7 बजे के बीच में। उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ी कि हम कुछ चीज़ें उसमें बता देते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे। और मेरे पास, मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, मेरे पास खुद कमेंट आए हैं, इवन कॉल तक आए हैं मेरे पास। कमेंट सेक्शन में भी कमेंट आए हैं, टेलीग्राम के थ्रू भी कमेंट आए हैं, और बाकी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा सारी। तो मुझे जैसा ज़रूरत लगा मैंने एक वीडियो बना दिया। ये थी वो वीडियो जिसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा। यूपीएससी कट ऑफ प्रिडिक्शन, फाइनल कट ऑफ कितनी है ये कुछ आपको देखने को मिलेगा इसमें। और सेम मैं और सर भी आ गया था इसमें, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट मेरे पास स्टूडेंट ने भेजा था, एक ने वो वाली वीडियो देख रहा था, उसने जस्ट स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किया और मैंने वही स्क्रीनशॉट यूज़ कर लिया। उसमें ये भी आ गए। तो मेरा कोई इंटेंशन तो था नहीं, ना ही मुझे ये पता था कि मेरी वीडियो इतनी चली जाएगी। तो ये मेरा चैनल है। उस टाइम जब मैंने वीडियो डाली उसके बाद मेरे चैनल पे एकदम से रीच आ गई इस वीडियो के रिगार्डिंग, जो कि 28 के पहुंची। मतलब 28 से तो ज़्यादा ही चली है, इस टाइम 30 के अप्रॉक्स क्रॉस पहुंच चुकी है। जिसमें मेरे 608 लाइक्स आए और 357, मतलब अब तो 400 के करीब, 400 पार हो चुके हैं इस टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो ये कुछ इसका वीडियो अपलोड होने के बाद उसका रिजल्ट देखने को मिला, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद वीडियो जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उठ रही है, और बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब मिक्सचर था। मोस्टली जो 90% था वो पॉजिटिव ही था। उसके कमेंट भी मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ, और वो मैं दिखाऊंगा आपको अगली स्लाइड्स में। तो ये था जिसमें मैंने एक तुरंत बाद ही मतलब अपनी वीडियो के नीचे पिन कर दिया था अपने कमेंट को, जिसमें मैंने लिखा था, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ना मेरी किसी टीचर से दुश्मनी है, ना किसी स्टूडेंट से। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि कोई भी स्टूडेंट इतनी हाई कट ऑफ देखकर डिमोटिवेट होकर कोई गलत कदम ना उठा ले, जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखने को मिला था। क्योंकि हाल ही में एक दुखद घटना हमारे सामने आई थी। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट था कि ये डाटा 100% रिलायबल नहीं हो सकता, इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। और ये सर ने भी अपनी वीडियो में बोला है, और जाके देख लेना। और वीडियो में खुद उन्होंने भी कहा है, और इस डाटा पर पूरी तरह विश्वास करना सेफ नहीं है। ये मैंने और सर ने दोनों ने कहा था। मैं हर टीचर का पूरा सम्मान करता हूँ, चाहे वो आपके अंकित सर हो या कोई भी। अगर मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ये सब मैंने लिख दिया था अपने, और पिन कर दिया था, जिससे कोई आप सभी को कोई मतलब ऐसी दिक्कत ना हो और आप ऑफेंड ना हो। उसके बाद एक महान आत्मा है हमारे, महाशय हैं एक, उनका एक कमेंट आता है मेरे यूट्यूब पे। तो ये कमेंट था, ये वीडियो सिर्फ व्यूज़ के लिए बनाया गया है। बच्चे सच में इतने मार्क्स के हैं? अगर विश्वास नहीं तो पीटीएस कालपी आ जाओ, 100 बच्चे दिखाऊंगा, 140 प्लस वाले 500 में से। तो ये मैं जानता नहीं इनको। ये ऑफिशियल फील्ड स्टडी नाम करके एक इनका चैनल भी है, जो बाद में जब मैंने देखा तो पता चला मुझे। तो इनका जवाब मैं देना चाहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ व्यूज़ के लिए बनाया गया है। इन अ प्रैक्टिकल वे, अगर मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको बताऊँ, तो प्रैक्टिकल वे अगर हम देखें तो यूट्यूब पर व्यूज़ के लिए ही चीज़ें डाली जाती हैं। अगर आप कोई भी कंटेंट डाल रहे हो, चाहे वो होममेड मतलब होम किचन से हो, चाहे वो कोई लॉयर हो, अपनी वकालत करता है वो, एक तरह से वो यही चाहता है कि मेरी जो थॉट है, मेरी जो थिंकिंग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। तो वो यही चाहता है इन कंपैरेटिवली कि हमारे पास ज़्यादा व्यूज़ आएँ। तो सेम मैंने भी यही सोचा था कि जो मैं प्रैक्टिकल अप्रोच मैं अपने एग्जाम्स में अपनाता हूँ, और जो मैं अपनी थॉट लगाता हूँ इन टीचर्स ये तो कट ऑफ निकालते हैं, कट ऑफ के रिगार्डिंग, जिससे लोग डिमोटिवेट ना हो और अपनी थिंकिंग अपने माइंड में ये चीज़ें रखें कि एंड टाइम पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। कट ऑफ डाउन भी जा सकती है, कट ऑफ अप भी जा सकती है। तो ये चीज़ें मैं जस्ट बताई थी यूट्यूब पे, और मैं चाहता था ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास जाए। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने व्यूज़ के लिए वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है? लेकिन इसने बोल दिया कि सिर्फ़ व्यूज़ के लिए। तो इस सिर्फ़ का मैं कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब एक तरह से मना ही करूँगा। मैंने बिल्कुल भी सिर्फ़ व्यूज़ के लिए ये कुछ नहीं किया है। इसका रीज़न क्या है? मतलब इसका सिर्फ़ जो इसने बोला है इस भाई ने, तो मैं इसका ये बताना चाहता हूँ, मेरी वीडियो का रीज़न क्या था अपलोड करने का, ये सबको आगे पता चल जाएगा जब मैं आपको कमेंट दिखाऊँगा उस सारे, ठीक है? अब इसकी आगे बात कर लेते हैं 1 मिनट। इसने बोला है बच्चे सच में इतने मार्क्स लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स लाए होंगे। अगर विश्वास नहीं है तो पीटीएस कालपी आ जाओ। ये मुझे नहीं पता किसके लिए बोल रहा है पीटीएस कालपी। पीटीएस कालपी आके हमें करना क्या है? इतने वहाँ जाएँगे, इतने तैयारी कर लेंगे ना अपनी आगे एग्ज़ाम्स की। आ जाओ, 100 बच्चे दिखाऊँगा, 140 प्लस। चलो 100 बच्चे इसने मान भी लिए। इसने यहाँ पे बोल दिया 100 बच्चे।
और यहीं एक भाई ने एक कमेंट भी कर दिया इसके साथ, मतलब इसको जवाब दे दिया मेरी तरफ से, तुमने सबकी ओएमआर खुद से चेक की या 140 सभी के सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लिया जैसे कि वह आरक्षी नहीं ट्रेनिंग सेंटर के सेना नायक हो। तो बहुत बेहतरीन जवाब दिया भाई ने। तो इनका भी कमेंट आया, भाई मैंने सबकी नहीं, लेकिन मेरी टोली में 30 में से 8 लड़के 140 प्लस हैं। अब अभी 100 थे, अब 8 हो गए। इसमें मैंने उसमें से 152 100 मतलब इन्होंने मार्क्स भी बताए सबके, और इन्हें अपने साथ साथ दूसरों के मार्क्स भी अच्छे से याद हैं। तो इनकी बहुत ही अच्छी मेमोरी पावर है भाई। तो इन्होंने बताया ऐसी 17 टोलियां हैं, तो 17 टोलियां 8 बच्चे 800 8 7 56 और 5 136, तो मतलब मान लो ओवरऑल 136 बालक हैं इनके पास जो ऐसे मार्क्स हैं, लेकिन वैकेंसी कितनी है 4543, इतने हमारे पास वैकेंसी है, और ये बता रहे हैं 136 बालक हैं। तो चलो 136 को हटा लो, 4543 वैकेंसी तो है ना। उन्होंने तो नहीं करा ना इतना स्कोर लगातार, ये सबने 140 प्लस ही स्कोर कर दिया। तो ये चीज़ का जवाब इन्हें शायद मिल चुका होगा, आगे भी मिलेगा अभी, रुक जाओ। व्यूज़ का बोला है ना इन्होंने, तो मैं व्यूज़ का ही जवाब दे रहा हूँ। बोलना नहीं चाहिए था भाई को सिर्फ व्यूज़ के लिए, या तो मुझे सिर्फ, या तो अच्छे से कमेंट करके बता देता। तो ये मेरा चैनल है, ये वीडियो ऐसे कुछ दिख रही है आपको, जिसमें ठीक ठाक व्यूज़ हैं, लाइक भी हैं, कमेंट्स भी हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद जाके चेक कर लो मेरी वीडियो के नीचे, 90% पॉजिटिव कमेंट आपको देखने को मिलेंगे। इक्का दुक्का तो कमेंट आपको हर जगह देखने को मिलता ही है, जैसे भाई ने भी किया है। तो इनके लिए एक चीज़ें मैं निकाल कर लाऊँ, इनके जो कमेंट है इनकी वीडियो के थ्रू और इनके चैनल के थ्रू मैं देना चाहता हूँ। तो ये इनका चैनल है, इसमें ठीक ठाक फॉलोवर्स हैं, ठीक है। ये सेम है, ये कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इन्होंने पूछा है अपनी रील के थ्रू, ये मैं इनकी रील का स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। यूपीएसआई कट ऑफ कितना जाएगा दोस्तों? अच्छा, सबका क्वेश्चन 100 प्लस है, मतलब सबके 140 प्लस क्वेश्चन सही हैं, सबके सबके, मतलब अगर 10,77,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, मतलब पेपर दिया है, क्योंकि 15,75,000 ने तो फॉर्म भरा था, 68% अटेंडेंस थी, तो 10,77,000 प्लस लोगों ने एग्जाम दिया था, और ये बता रहे हैं 140 सबके हैं। तो यूपीएसआई कट ऑफ, और ये फिर पूछ भी रहे हैं कि यूपीएसआई कट ऑफ कितना जाएगा। बड़े अच्छे लोग हैं, और इनके व्यूज हैं 41 के, और ये सब इन्होंने किस लिए लिखा है? व्यूज के लिए। पर इनका मानना है ये व्यूज के लिए नहीं है। जो मैंने जो मैंने ये वाली वीडियो बनाई है ये व्यूज के लिए है, ठीक है। अगर बच्चों के लिए मैंने एंड टाइम पे, जिससे वो डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि उनका जून में एग्जाम भी आ रहा है अपना यूपी कांस्टेबल का, उनके लिए मैंने अगर कुछ अच्छा बोल दिया तो वो व्यूज के लिए हो गया। लेकिन ये जो अपना व्यूज के लिए ड्रामा फैला रखे हैं, रायता फैला रखा है, ये व्यूज के लिए नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ सेम, जैसा मैंने ये वाली कट ऑफ प्रेडिक्शन डाली है यूपीएसआई 2026 के लिए, ऐसे ही जो इन्होंने एग्जाम दिया है 2024 वाला, तो इन्होंने जो एग्जाम दिया है उसमें भी जैसा जैसा मैंने एक अपनी कट ऑफ में यूज़ किया है यूपीएसआई 2026 के लिए, कट ऑफ के लिए प्रिडिक्शन जो सर ने दिया था उसके बारे में मैंने जो बताया है, सेम इन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था 2024 वाला यूपी कांस्टेबल वाला, यूपी भी कांस्टेबल भर्ती जो थी 60,244 वाली, उन्होंने भी, इसने भी, भाई ने भी सेम यूज़ किया है आरडब्ल्यू कट ऑफ की सच्चाई। निराश ना हो दोस्तों, इसमें भी सर की फ़ोटो है, और ये भी बोला है इन्होंने। तो सेम मैंने कौन सी इसमें गलत बात बोल दी भाई? मैंने भी तो कट ऑफ की सच्चाई बताई है। मैंने भी तो बताया कि डाटा, बस मैंने डाटा को बोला है, मैंने सर के बारे में या सर की प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ भी नहीं बोला, मैंने डाटा के बारे में बोला है कि भाई डाटा गलत भी हो सकता है, और सेम यही चीज़ सर ने भी बोली है। मेरी चीज़ें व्यूज़ के लिए हैं, इस भाई की चीज़ें व्यूज़ के लिए नहीं है, ये सब आपकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए मैंने कुछ लिखा है, शायद ये पढ़ तो अच्छे से सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने जो बोला था पिछली वीडियो में इनको शायद समझ में नहीं आया, इसलिए इन्होंने ऐसा कमेंट किया था, शायद अब समझ लें अच्छे से। मुझे पता है गुरु और चेले का रिश्ता अच्छा होता है, गुरु भी सम तो आप गुरु भी समझ गए होंगे और चेला भी। पर लाला मैंने तेरे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला, क्योंकि भाई वो गुरु हैं सबके लिए, मेरे लिए भी और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी। जस्ट स्टूडेंट्स द्वारा दिया गया जो फेक डाटा था उसके लिए मैंने बोला था कि भाई वो फेक डाटा है, वो रिलायबल नहीं है, उस पर विश्वास मत करो। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाली जो चीज़ हुई थी 2023 में, उसका भी मैंने रेफरेंस लिया था। अब जो मैंने आपके लिए बोला था ना कि मेरा रीजन क्या था, ये सब मतलब आगे पता चल जाएगा आपको, ये सिर्फ वाली चीज़ कि ये वीडियो मैंने किस लिए बनाई थी, ये इसलिए बनाई थी। ये कमेंट है मेरी वीडियो के नीचे, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये। भाई जाट हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, जब से आरडब्ल्यू ने कट ऑफ लगाई है, मतलब 6-7 बजे लगाई थी ना, रोटी खाई, बस अपने आप को कोसे जा रहा हूँ। तो भाई ये ऐसे लोग ना मतलब डिमोटिवेट हो रहे थे, ठीक है, जिनके क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक करके आए हैं स्कोर वो,
130 से ऊपर यार ठीक ठाक स्कोर माना जाता है। तो भाई ने 130 134 क्वेश्चन कर दिए, बहुत अच्छी बात है। पर देखो यार फिर भी ये डिमोटिवेट हो रहा था। तो ऐसे बंदों के लिए जस्ट मैंने वीडियो बनाई थी इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हमने पिछले टाइम भी एक मतलब एक अनहोनी होती हुई देखी है कि एक बच्चा मर गया सिर्फ हाई कट ऑफ के चक्कर में। तो आगे बात कर लेते हैं। सही बोले हो भाई, उन्होंने पूरा डाटा उठा लिया है, जबकि गूगल फॉर्म के डाटा फेक रहता है कुछ परसेंट छोड़कर। हाँ मतलब ये चीज़ मैंने बोली है। भाई मेरी तो नींद ही उड़ गई है इनकी कट ऑफ देखकर, अब सोऊंगी तुम्हारी वीडियो देखकर। तो भाई जिसको सेटिस्फेक्शन मिली है वीडियो देखकर, ठीक बात है, और मोस्टली मिली भी है, क्योंकि 90% कमेंट आप देख लेना। भाई डर अपनी जगह है, पर अगर वो डाटा गलत नहीं होंगे, मैंने सब तरह के मतलब सब तरह के कमेंट देखे रखे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी होंगे। मैंने भी उसमें भरा है फॉर्म, गूगल फॉर्म। आ सकते हैं इतने नंबर, एग्ज़ाम टफ नहीं था, ठीक है भाई, इजी ही था, कोई बड़ी बात नहीं है। वैकेंसीज तो देखो सिर्फ 4500 हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट सभी हैं। तो 140 135 40 कट ऑफ क्वेश्चन ही फिजिकल की होगी, मतलब ये कह रहा है कि 135 और 40 क्वेश्चन जो है वो फिजिकल की कट ऑफ रहेगी। तो भाई कुछ कहना गलत है ना, तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ना सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट कौन करेगा? वो भर्ती बोर्ड ही करेगा भाई, जिनके पास ऑफिशियल डाटा है। जब तक तो रुक जाओ, यही तो मैं कह रहा था कि भर्ती बोर्ड के आने तक आप इंतजार करो। भाई जी सबसे पहले धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर योर प्रॉपर एनालिसिस ब्रिंग टू लाइट। तो ये चीज़ें भाई किसी ने बोली हैं। और एक ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये दोनों मैंने हाईलाइट कर दिए कमेंट। उसमें मेरे दोस्त ने ही 127 करके, मतलब उसके दोस्त ने 127 करे थे और 155 का डाटा डाल दिया था। देख लो, यही बात मैंने बोली है कि कुछ बच्चे कम तो स्कोर करके हैं, लेकिन वो डाटा अलग डाल रहे हैं, क्योंकि 127 वाले को पता है भाई मेरा शायद ना हो, क्या पता उसकी कैटेगरी जनरल हो, और इसे लग रहा हो कि 127 है मेरे मेरे नहीं होंगे, तो इसलिए मैं कट ऑफ के लिए डाटा बढ़ा देता हूँ, जिससे बालक परेशान हो जाए। तो यही हुआ होगा। ये आप देख सकते हो, ये मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मैंने अपने आप से कमेंट करवाया, ना इतने सारे मैं कमेंट करवा सकता अपने आप से। भैया मैं बहुत डिप्रेशन में थी, लेकिन मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत बड़ा हौसला है। बोल रही हैं अगर इसमें से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यही केवल थोड़े एक एग्ज़ाम है, आगे भी यूपी कांस्टेबल है, यूपी लेखपाल है, ये सब है, तो पढ़ लेना। आरडब्ल्यू तो आज खाना खाने नहीं दिया, हिम्मत पूरी तरह टूट गई। और लेकिन भाई तुम्हारा बात से कुछ राहत मिली, तो भाई मेरी बात से कुछ राहत मिली कुछ लोगों को, तो भाई आपका क्या चला गया? इस बंदे का क्या चला गया जो इसने आके सीधा कमेंट कर दिया कि व्यूज के लिए सिर्फ? तो भाई तुम बना लेते वीडियो आके, तुम तो बैठे हो ना। अभी और बात करूंगा इसके बारे में मैं। भाई इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये बस फर्जी बच्चों ने गूगल फॉर्म भरे हैं अधिकतर, क्योंकि उनको पता है कि उनका कुछ होना जाना है नहीं। मेरे 142 सही है, 14 की सेकंड शिफ्ट, पर मैंने गूगल फॉर्म नहीं भरा। चलो भाई, क्योंकि मुझे पता है ये ऐसी ही कट ऑफ खेलेंगे और बच्चों का मनोबल तोड़ेंगे। जिसको भी लगता है उसको हो सकता है तो वो रनिंग पर ध्यान दे, बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये जो कह रहे हैं ना कि भाई ये कट ऑफ खेलेंगे, चलो मैं कहता हूँ आरडब्ल्यू वाले कट ऑफ नहीं खेलेंगे, पर उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके पास जो उन्हें भाई उनका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उन्हें बच्चों को कुछ ना कुछ तो देना था, तो उन्होंने गूगल फॉर्म भरवा लिया। अब गूगल फॉर्म में उनकी तो, अब भाई वो तो देखने नहीं जाएंगे हर बच्चे के घर में कि उसके कितनी ओएमआर शीट थी। तो भाई जो बच्चा उन्हें उनको डाटा देगा, तो उसी पर तो उनकी कट ऑफ निकलेगी भाई, समझ रहे हो? तो उनकी भी गलती नहीं है एक तरह से, ना मैंने उनको कुछ बोला, मैंने उनके डाटा को बोला है बस कि भाई वो रिलायबल नहीं हो सकता, और जैसा कि सर ने भी बोला है। और दिल्ली पुलिस में सबका बर्बाद कर दिया था, जो मैंने दिल्ली पुलिस वाला वो रखा था ना उसमें अपनी वीडियो में रेफरेंस, तो उसके लिए भाई ने बोला है इतनी हाई कट ऑफ बता दी थी, सुसाइड कर लिया कुछ दिन पहले ही इन लोगों की वजह से, हाई कट ऑफ देखकर। अच्छा, एक बच्चे ने जो अभी सुसाइड करा था उसके बारे में बोल रहा है भाई, किसी की ज़िंदगी मौत से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इन लोगों को बस अपने व्यूज़ आने चाहिए। भर्ती बोर्ड को जैसे पेपर का एनालिसिस करने से मना किया है, उसी तरह एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैं बिल्कुल भाई इस बात का सपोर्ट करता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बंद हो जानी चाहिए, जैसे पेपर का एनालिसिस बंद किया है। और मैं यही कहूँगा दिल्ली पुलिस वाले, तो अगर जैसे दिल्ली पुलिस में आरडब्ल्यू ने कुछ भी बताया था, चाहे 78 बताया था चाहे 77 बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि भाई बेवकूफ़ वो प्लेटफॉर्म नहीं है, बेवकूफ़ आप लोग हो जो आप लोग उनकी बात मान रहे थे। अरे आप ये भी समझते, जैसे मैं आप, और सेम इस बार मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यूपीएसआई में भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि लोग फेक डाटा भर रहे हैं और इसलिए कट ऑफ हाई बताई जा रही है। समझो इस बात को। और क्या, अगर एक्स्ट्रा डराएंगे नहीं तो कोर्स कैसे बिकेगा? आरडब्ल्यू बार बार कट ऑफ प्रेडिक्ट करता है और हर बार गलत होती है, फिर भी हर बार अपनी कट ऑफ प्रेडिक्ट करता है, क्योंकि कोर्स बेचना भी तो है। चलो मैं मान लेता हूँ उनकी बात कहीं ना कहीं ठीक भी होगी। हर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भाई उसे कोर्स बेचना ही है जब भी उसका चलता है उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट,
और मैं आरडब्ल्यू का इस बात में समर्थन भी करता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैंने सुना है अपने फ्रेंड्स लोगों से कि भाई वो अगर कोई कोर्स बेचते हैं और सेम कोर्स उन्हें बाद में मतलब भर्ती लेट हो गई और उन्हें दोबारा कोर्स निकालना है, तो वो जो नए कोर्स बनाते हैं वो इस कोर्स के साथ फ्री दे देते हैं। तो ये बात उनकी अच्छी है और इस बात को मैं सपोर्ट करता हूँ। अब एक बात और रह गई थी इस भाई की जिसने कमेंट करा था। अब मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो डाल रहा है ये व्यूज़ के लिए, तो मैं तो बस इसे ये बताना चाहता हूँ कि यूपी पुलिस में भी गाइडलाइन है कि आप वर्दी में रील्स ना बनाएं। और अगर ये चाहता है तो भाई मैं बिल्कुल जो हमारे एसपी सर होते हैं जिसके अंडर हम ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, तो उनसे मैं टैग करके ज़रूर पूछूंगा इस भाई के बारे में कि भाई फिर ये व्यूज़ के लिए रील्स क्यों बना रहे हैं। ठीक है, व्यूज़ वाली बात थी जो इस भाई ने इल्ज़ाम लगाया मेरे पे बिना सोचे समझे कि मैं जो व्यूज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो और अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूँ कि स्पीड तेज़ कर लो 1.5 से 2x, जिससे आपका टाइम कम लगे। इसलिए मैं पहले ही आपको लिख के दे देता हूँ ये सब चीज़ें, और ये हर वीडियो में मेरी देखने को मिलेगी। अगर कहीं नहीं मिलती देखने को लिखी हुई तो मैं बोल के बता देता हूँ। हर बार बताया है ये चैनल सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट के साथ दे रहा हूँ मैं प्रूफ। ओनली फॉर बिगनर्स लिखा है मैंने। ये सीपीओ वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें जाके देख लेना। मोस्टली मैंने हर वीडियो में ये डाल रखी हैं चीज़ें। अब मैं कितना सही कितना गलत ये सब आपको बताना है। और अभी एक और बड़े चैनल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आने वाली है। तैयार हो ना आप सब? उसकी भी वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लो। और टेंशन लेनी भी नहीं है आपको। तो चलते हैं वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद। और मैं यही कहूँगा आप